उसको निकालकर धोकर खाने का प्रयास किया। जब ये खबर आई, इस खबर को हम लोगों ने हिम्मत करके अपने मना कहा, उसको आगे ले गए। क्या हुआ? सेकेंड डे, दूसरे दिन पूरा हंगामा हुआ। न उसके बाकी जितने परिवार के लोग थे, खबर छपते ही सारे लोग आए, और आने के बाद उस बच्चे को और जो पूरे परिवार को फिर से अपनाया। सबसे बड़ी खुशी बात है कि उस व्यक्ति ने, उसके पिता ने जो छोड़कर भागा था, उनको भी बुद्धि आई, वो भी कहीं से बाहर से आ गए हैं और उसका जीवन बदला, उन बच्चों का जीवन बदलने का प्रयास हुआ। तो ये चीजें होती हैं। ये 2010 के आसपास में चुनाव आयोग ने तय किया कि कैसे इलेक्शन में अच्छे लोग चुनकर आए। हम लोगों ने पहले तय किया था कि नहीं, स्टेट में जब भी चुनाव हो, इवन के जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, हम लोगों ने तय किया। और क्या किया उन दिनों? 99 के चुनाव की बात है, 98 या 99 दोनों में चुनाव हुआ था, इलेक्शन लोकसभा। सिंहभूम एरिया में बड़े बाहुबली वहां चुनाव जीतकर, क्रिमिनल चुनाव जीतकर आए थे वहां से। हम लोग नहीं, इस झारखंड, इस एरिया को बर्बाद नहीं होने देंगे, अच्छे लोग चुनकर आए। इस समय तक देश में कहीं अभियान नहीं चला था। क्या किए? हिम्मत किए, और हिम्मत करके एक जीप के दोनों ओर बोर्ड लगा दिए। बोर्ड लगाकर एक माइक लिए, और माइक लेकर निकल गए पूरे जंगल में, गांव में, हर जगह पे है कि आप जिसको भी चुनना हो चुनो, जिस पार्टी का चुनना हो चुनो, लेकिन किसी क्रिमिनल को, किसी बेईमान लोग को आप मत चुनो। रिजल्ट ये हुआ, धमकी मिली, बहुत कुछ हुआ उनमें है, लेकिन बदलाव हुआ। वो पावरफुल व्यक्ति इतने बड़े उसे अंतर से वो चुनाव हार गया। ये हम लोग का अभियान बन गया, और हर इलेक्शन में हमारी टीम निकलती है, पूरे स्टेट में घूमती है। इस बार के चुनाव में हम लोगों ने क्या किया कि स्टेट 15 साल का स्टेट हो गया है, फिर भी डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि बेईमान को चुनकर आप देते हैं। छोटी छोटी पार्टियां जीत कर आती हैं। आपको जिसको भी जिताना है, एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाए ताकि स्टेट बन सके, और उसका रिजल्ट एक मिला। जिसको देना है मतलब नहीं है, लेकिन कैसे व्यक्ति होने चाहिए, इन गवर्नमेंटों ने अब तक क्या क्या किया है। तो ये प्रभात खबर और हम लोगों ने जो काम किया वो अलग तरह का हुआ। क्या हुआ? जमीन से जुड़कर गांव जंगलों में जाकर लोगों के साथ मिलकर काम करने का किया, और कई काम हम लोगों ने किया है। इसका जो आप देखते होंगे पशुपालन घोटाला का जो आपने बात किया, तो क्या हम लोगों ने पता था कि किसको कंप्लीट करप्शन को लेकर के खिलाफ में जो वाटर स्कैम हुआ, उसका सबसे पहला पर्दाफाश हमारी टीम ने किया था। 1985 से ही वो काम हुआ। वो जब जाहिर है ये अभियान चल गया। अब क्या करते हैं, आज भी जमीन, हर साल 15 तारीख को जब स्टेट का जो स्थापना दिवस है, उस दिन हमारी टीम जो है जमीन पर क्या हो रहा है उसके लिए अलग से सप्लीमेंट निकालते हैं। गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग अलग होती है और हम लोग की रिपोर्टिंग अलग होती है कि ये हमारे पास काम होते हैं। तो ग्रास रूट पर जाकर हमारी टीम ने काम किया, और बड़ा इशू क्या हुआ, जब साधन नहीं होते हैं तो छोटे प्रयास करते हैं। हम लोग तय कि हमारे बाहर के 5 मिनट बस, हाँ, हम लोगों ने क्या किया, नहीं, हमारे नायक हमारे समाज के बीच से होंगे। कैलेंडर बनाए हम लोग को कि अपने नायकों को, जो हमारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं इस एरिया में है, उनको हम लोग प्रमोट करेंगे। तो कैसे किया? जब कैलेंडर में निकाला गया तो उस एरिया के जो हमारे टॉपर थे, कंट्री का आईआईटी का टॉपर देश का हुआ था, अभिनव कुमार, अभिनव, हम लोगों ने कैलेंडर में उसको निकाला। जो नर्स काम करती है उस एरिया में अच्छे करती है, जो आईआईएम को की पढ़ाई करने के बाद, आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ाई करने के बाद जो टीम आई है, वो लड़की जमशेदपुर की छोड़कर आई है। आईआईएम को रिजाइन किया और क्या किया, वो टीचर बन, शिक्षक बन के बच्चों को पढ़ा रही है। तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने प्रमोट करने का काम किया है। आगे पहाड़ को जब नष्ट किया गया तो हम लोगों ने कहा नहीं, पहाड़ को हम लोग नष्ट नहीं हो देंगे। पहाड़ को, नदी को बचाने के लिए बिल्कुल अलग तरह का एक अभियान चला गया है। तो इसके अलावा एक और घटना घटी थी कि जब कभी स्टेट में सूखा पड़ा तो हमारी टीम अपने लोगों के बचाव के लिए, स्टेट के लोगों के बचाव के लिए पलामू में जाकर हर जगह से जमा करके पहुंचे। ये काम और लोग भी करते हैं। तो मूलतः है लोगों के साथ जुड़कर बच्चों को इंकरेज करने का काम सबसे पहले हम लोगों ने किया, आज भी करते हैं। हम अपने क्षेत्र की प्रतिभा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम लोग के कलम से दूसरे के चेहरे पे खुशी होती है। बस इसी को सोचकर आज तक हम लोगों ने अलग किस्म की पत्रकारिता की है। यही मूल कहानी है। आगे भी हम लोग इसी एजेंडा को रखेंगे जारी, यही उम्मीद है। आप लोगों ने इस बात को सुना, पता नहीं कितना आपको हम कन्विंस कर पाए, लेकिन यही सच्ची कहानी है। जब आप जमीन पर जाएंगे, आज भी एक बड़ा नाम है, उन आदिवासियों के बीच आप जाएंगे तो एक एक शब्द पर वो भरोसा करते हैं। उनके भरोसा को देखकर ही संतुष्टि होती है कि हमने सही फैसला लिया है कि इंजीनियरिंग में न जाकर हम इस पेशे में आएंगे। और आगे भी इस उम्र में भी 52 ईयर्स के बाद भी आज भी मेरा तेवर वही है जब हम 20 साल के क्षेत्र में आए थे इस काम में। और उम्मीद है कि ईश्वर जब तक जीवन देगा, जब तक सांस चलेगा,
इसी तेवर के साथ पत्रकारिता करूंगा, ये आपको आज भी हम आश्वस्त करते हैं। धन्यवाद। So he's just put it across that he was born in a tribal area and he had lots of opportunities in the world to go to, maybe he was academically bright student. He had an opportunity to go to engineering and other things also, but he decided to remain in the tribal backward area and do journalism there to make difference in the lives of people who are living there. So there is a need, everybody's put it across there also. Tribals who really live in pathetic conditions. I have been to those places myself also. So he decided to remain there and make a difference to impact their lives. So he's put across. He's been part of the Jharkhand movement also, where the new state was made out of Bihar only for the tribals. So he's told a couple of stories. I would like to tell one or two stories out of them, which I think needs to be told. And there was once what happened, one BDO was a block development officer. He was kidnapped by the Naxalites, and the government negotiations failed completely. That BDO had a small child as old as his own daughter. So they government negotiations failed with the Naxalites, Maoist, who were doing it for some particular moment. So then they terrorists. There's a movement which they adopt. They have their own demands, but they adopt terrorist ways of taking. It's an internal problem, not an external problem to the country. So Maoism, it's a Maoist, extreme left. So they insisted that if somebody from Prabhat Khabar, in which he is a senior editor, if somebody comes from there, we will hand over our that person BDO only to that person. So nobody else came forward from Prabhat Kaur. He was, at that time, he came forward and volunteered that I will go and rescue that BDO, which made a lot of story, and he feels that he's done something for the local, to touch their lives. So another example which he was giving was Albert Ekas, this freedom fighter from Jharkhand and Bihar, who was killed in 1971 war with Pakistan. And his wife, who is very old now, almost more than almost 90 years old, and she said that she wants to have this actually what happens in Hindu tradition, that we wherever we cremate, that soil is considered to be very sacred. She wanted that soil where his husband was buried. It was a Christian, yeah. So she wanted that soil. So they started a movement, very difficult to find where those people were buried, because there were after a war they were just cremated anywhere. Very difficult to find it. With their insistence and their follow-up, they could find that earth and gave it back to her, which brought lots of contentment in her life, that, oh, before leaving the world I have got ashes of my husband. So he still keeps on trying, making lots of difference in those local areas for the tribal belt. That's how it is. I would not go beyond that. May I think that? It's not typical just to India. I come from Israel, and our president, I'm sorry to say so, was blamed for being rough women. He was the minister of tourism. I worked with him, and people know that he is, using women in different way, this or another. But you just need one woman that have the courage to come and say against. Now he's sitting in prison, and the same is my son. Have a girlfriend that was, she's 19. She was used in a bad way by a gynecologist, and she was now courage enough to go and to stand against him and to blame him, and other women join her because he used it to other women as well. So it's about the community, as you say, sorry, that stand behind you. One woman raise her voice, and other women should join her, and it's not easy. It's not easy because when you stand there, everyone blame you that you want to destroy his life. He was the minister, he was the president, whatever it is, or he's a very famous gynecologist. But still, it's about the courage and courage of other women to stand behind and just push. And I admire this young girl who is 19
there to do something like this. It was, I went there to the police. It was really, she was crying like crazy. But still, now they decided I mean, they're going to go to court and whatever it is. But the courage and other women to support, that's what we need in order to make the change. So it's not just in India, it's all over the world, even in modern countries. I have one question for Natasha. Not a question, no? Doordarshan, I have great respect for Doordarshan, and I still feel if I have to go see something serious, I should switch on the Doordarshan. If I really want real news, I would go to Doordarshan. You said that Doordarshan cannot become Zee News or Star Plus overnight. I would say, why should even Doordarshan try to become news? Why should they compete? The Zee News and Star Plus, they have their own position, which of course they have lots of audience. Just TRP, I don't know whether how genuine that TRP is. All these TRPs are. Doordarshan has the largest TRP. Yeah, that's what I think. Why should it try? Not only by volume, by quality. All the HNIs. Absolutely. We were sitting in a room about a few weeks ago when Mr. Shekhar Gupta called himself a Mr. Prostitute. He thought he was the only press person, nobody else existed. I stood up and I said, excuse me. And Mr. Johari Sarkar, Jawahar Sarkar, was also in the room. And people like me work with Doordarshan very happily also. Yes. I would rather give my film to a Doordarshan. That's over exactly what I'm everyone saying. else. Why your statement? Why should you? Yes. Try to do that. I would put it this way, है ना? They have their own positioning and they are doing a good job. Yeah. Mentioned about eunuch. It is, as per our constitution that we have equal right and freedom of speech as our constitution providers. But only thing is that we need to change the mindset. The social mindset. It has to be changed. I have my colleague working with me. She's a head of the committee of women empowerment at Rakshak Foundation, and she's an author and poet, and she wrote a book about transgender, that's trans identity. And I had the privilege to launch that book, and we had called all eminent personalities, and especially time and again we conduct some sessions, about panel discussions and debating, and it's over and over again because it has to hit the mindset. We need to change, and we need to accept them as they are also human being like us. Actually, that is one of the reasons why I would say that films, television, documentaries, all these would really play a major role, because if you have seen in the last few years, whatever number of entertainment programs are being made or any kind of a feature film which is made, it is kind of ridiculing, making a fun out of the entire issue. Whereas this is a very serious issue. And when I met all these people, I talked to a lot of transgenders there in Ujjain and even in Bhopal, and I realized that they are actually seeking only acceptance. They don't want to be ridiculed. And I must tell you, I saw this huge procession in Ujjain